हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 18 वाइफ को हस्बैंड से मेंटेनेंस दिलवाता है। 19 विडो डॉटर इन लॉ को फादर इन लॉ से मेंटेनेंस दिलवाता है। 20 माइनर चिल्ड्रन को अनमैरिड डॉटर्स को चाइल्डलेस स्टेप मदर को मेंटेनेंस दिलवाता है। और 22 डिपेंडेंट्स को हेयर से मेंटेनेंस दिलवाता है। खत्म हो गई क्या वीडियो? अभी तो स्टार्ट हुई है। हेलो एंड वेलकम टू द लॉ क्यूब। और आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 18 टू 22 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट डिटेल में कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ सी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस प्रोविजंस की, तो देखो ये और भी एक्ट्स में दिए गए हैं, बट वाई हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, इसका तो नाम ही है अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, तो इसके जो मेंटेनेंस के प्रोविजंस है वो सबसे ज़्यादा वाइड है, सबसे ज़्यादा डिटेल में है। आपने 144 ऑफ BNSS भी इसी चैनल पे पढ़ा होगा। आपने हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस की प्रोविजंस पढ़े होंगे, सेक्शन 24 एंड 25, बट दिस इज डिफरेंट। लेट्स सी हाउ। सी, सेक्शन 18 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की। ऑब्वियसली वाइफ को मेंटेन कौन करेगा? तो उसका हस्बैंड करेगा ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। जब तक वो जिंदा है तब तक उसका हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा, ठीक। एंड अगर वो चाहे तो जानबूझकर अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड से अलग रह सकती है और हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। हस्बैंड को तब भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कब? अब अगर हस्बैंड गिल्टी है डिजर्शन या क्रूएलिटी का, डिजर्शन या क्रूएलिटी का मतलब क्या होता है? डिजर्शन मतलब जानबूझकर वाइफ को नेग्लेक्ट कर रखा है, छोड़ रखा है, कोई मतलब नहीं है वाइफ से, तो ठीक है, पर वो अपने घर रहने चली गई है या इंडिपेंडेंटली रह रही है एंड यू विल मेंटेन हर। या अगर आप मारपीट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड कि वो अलग रहेगी आपसे और आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर आपने कुछ उससे नेक्स्ट लेवल की चीज़ें कर रखी हैं, यू हैव अनदर वाइफ, बायगामी करी है आपने, तो ऑब्वियसली वो कह रही है कि उसे आपकी दूसरी वाइफ के साथ एक ही घर में नहीं रहना है, तब भी उस केस में आप क्या करेंगे? उसको मेंटेन करेंगे। अब अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैम बायगामी कैसे हो सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट में तो अलाउड नहीं है, तो ये एक्ट जब बना था तो उस वक्त हिंदूज में भी 2 शादियां बहुत कॉमन थी, राइट? तो तब अगर आपकी दूसरी वाइफ है तो इसके अकॉर्डिंग तब अगर आपकी शादी हुई थी, तो क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया ना कि वेदर बिफोर और आफ्टर दैट शादी कभी भी हुई हो, तो उसके कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है ना। कीप्स अ कॉन्क्यूबाइन, कॉन्क्यूबाइन मतलब टू कीप अ गर्ल जिससे आप लीगली मैरिड नहीं हैं, बट आप उसके साथ तो हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में प्रॉपर रह रहे हैं मैरिड होने के बाद, ठीक है। बिकॉज अगर आप अनमैरिड होते तब तो फिर वो आपका रिलेशनशिप होता, लिव इन रिलेशनशिप होता। और अब तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लिबरल इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, एंड जो लिव इन रिलेशनशिप में एक अरसे से रह रहे हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड वाइफ का दर्जा दे दिया है। लेकिन यहाँ पे एक केस अलग है, यू ऑलरेडी हैव अ वाइफ, तो शी इज अ कॉन्क्यूबाइन। अगर हस्बैंड रिलीजन चेंज कर लेता है, अब नाउ अंडरस्टैंड, हस्बैंड ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, लेट्स से हस्बैंड क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गया, ऐसे केस में अगर वाइफ ने, ऑल्दो ये ग्राउंड फॉर डिवोर्स है, बट अगर वो डिवोर्स नहीं लेती है तो बिकॉज शी मैरिड यू आप अभी भी उसको मेंटेन करेंगे। या फिर अगर उसके पास कोई भी और जस्टिफाइबल कॉज है और वो मेंटेनेंस मांग रही है तो आपको देना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 18। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सोच रहे होंगे कि अरे यार ये कौन सी बात होती है, हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं मिलता, या ये तो बहुत अनफेयर प्रोविजंस है, हस्बैंड के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा था तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था दैट द अप्रोच वाज वेरी लिबरल। वहाँ पे हमने देखा कि मेंटेनेंस वाइफ भी हस्बैंड को देगी, उसके भी प्रोविजंस दिए गए हैं। वेल, नो राइट टू मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी अगर वाइफ का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, या अगर वाइफ ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है। मतलब हस्बैंड आपके साथ अच्छे से रह रहा था, आपने जाके रिलीजन चेंज कर लिया, या आप कैरेक्टर के अच्छे नहीं है, तो हस्बैंड बाउंड नहीं है, ठीक। अगर हम केस लॉ की बात करें तो भारत माता वर्सेस विजय रंगनाथ, इस केस लॉ में क्या कहा गया था कि जो इलेजिटिमेट बच्चा है, जो बच्चा जायज़ नहीं है, उसको भी मेंटेनेंस मिलेगी। धन्ना साहू वर्सेस सीताबाई साहू में क्या कहा गया था कि डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जब बच्चे की कस्टडी का मैटर चल रहा था तो शी सेड कि मुझे मेरे बच्चे की कस्टडी दे दीजिए, मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ, उसका खर्चा उठा सकती हूँ। तो जब आप कस्टडी प्रोसीडिंग्स में खुद को केपेबल बता रही हैं तो फिर आप मेंटेनेंस में आके अपने जो आपके पेरेंट्स इन लॉ हैं उनसे क्यों मेंटेनेंस मांग रही हैं? राइट? प्रैक्टिकल, फेयर इनफ। अच्छा, अब बात करते हैं सेक्शन 19 की।
सेक्शन 19 पर ही ये केस लॉ था। आंसर्स के साथ केस लॉ जरूर लिखना, इट विल फेच यू मोर मार्क्स। फादर इन लॉ से एक बहू मेंटेनेंस ले सकती है, कब? जब वो विडो हो। ऑब्वियसली जब तक हस्बैंड जिंदा है तो हस्बैंड से लेगी। कब? जब वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ देख लिया। क्या देख लिया? कि भाई यू आर एबल टू मेंटेन योर सेल्फ ना, तुम तो कर पा रही हो खुद को मेंटेन, तो फिर तुम्हें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तुमको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। फिर अगर तुम्हारे पास कोई मेंटेनेंस का और सोर्स है, लेट्स से तुम्हारे हस्बैंड का एक घर है जहाँ से किराया आता है, तो तुम क्या इन लॉस मेंटेनेंस मांग सकती हो? नहीं। अभी हमारे पास एक केस आया था, तो जहाँ पे उसने हस्बैंड की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसको कब्जा कर रखा था, शी वॉज गेटिंग फेयर अमाउंट ऑफ रेंट एंड स्टिल वो अपने जो पेरेंट्स इन लॉ हैं उनसे मेंटेनेंस क्लेम करी थी। ऑफ कोर्स कोर्ट नहीं देगा। वेल, एंड अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उन्होंने कोई भी सफिशिएंट एस्टेट नहीं छोड़ा, अभी मैंने बताया ना, हस्बैंड इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं तो आप नहीं देंगे, बट अगर हस्बैंड ने कुछ नहीं छोड़ा उस बेचारी के लिए, ऑफ कोर्स आप देंगे इफ शी इज लिविंग विद यू, राइट? ओके, देन मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स। चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स, दिस इज समथिंग न्यू जो हमें बाकी दोनों एक्ट्स में देखने को नहीं मिलता है। तो हर हिंदू की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने माइनर बच्चों की, अब देखो सिर्फ माइनर होना इंपॉर्टेंट है, बच्चा जायज़ हो ना जायज़ हो, शादी वैलिड हो, वॉइडेबल हो, कुछ भी हो, आपको अपने बच्चे को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड आपके जो एज या इन्फॉर्म पेरेंट्स हैं, यानी कि अब ऑब्वियसली अगर उनकी पेंशन आ रही है, सैलरी आ रही है, तब नहीं। अगर पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें ओल्ड एज होम ले जाकर ना छोड़ें, उनका ख्याल रखें, उन्हें मेंटेन करें, मॉरली भी। एंड माइनर की बात हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अगर वो मेजर है बट अनमैरिड डॉटर्स हैं, अंडरस्टैंड, माइनर है, लड़का हो चाहे लड़की, राइट, पेरेंट्स मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर माइनर नहीं, मेजर हो चुकी है लेकिन अनमैरिड डॉटर है, तो भी जब तक अनमैरिड है तब तक आप उसको मेंटेन करेंगे। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं, डिपेंडेंट्स की बात हो रही है। डिपेंडेंट्स कौन होते हैं? तो देखो, फादर, मदर, सन्स, विडो, यानी कि आपकी मदर, आपके फादर, लेट्स से ये आप हैं एंड ये आपके पेरेंट्स हैं, शी इज़ योर मदर एंड ही इज़ योर फादर। अब इसके बाद आपका एक सन हुआ, इस सन की एक वाइफ थी, ठीक है, इस सन और वाइफ के कुछ ऑफस्प्रिंग्स थे, राइट, तो इन सबको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो सन की विडो, राइट, यानी कि ये, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन अगर आपके सन की डेथ हो जाती है, एंड इवन योर ब्रदर्स विडो, ऑल्दो इनका राइट बाकियों के कंपैरिजन में कम होगा, बट अगर आपके कोई भाई हैं और उनकी भी कोई विडो है तो आप उसको मेंटेन करेंगे। ये आपकी डिपेंडेंस है। सेक्शन 22 क्या कहता है? डिपेंडेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस आउट ऑफ द एस्टेट। अब लेट्स से इस जो ब्रदर की विडो की बात हो रही है, तो अब मान लेते हैं कि इनका एक ब्रदर भी है और ब्रदर की भी एक वाइफ है। तो ये जो ब्रदर की विडो है, इसको पता है ना कि हमारी फैमिली में एक इतनी प्रॉपर्टी है, इतना रेंट आता है, इतनी चीज़ें, तो ये उससे भी क्लेम कर सकती है, मुझे उस प्रॉपर्टी से पैसा दो। या ये जो विडो हैं, इनको पता होगा कि इनके हस्बैंड की कितनी प्रॉपर्टी है, राइट, तो वो उस एस्टेट से भी क्लेम कर सकती हैं। कब? अगर वो पर्सन लीगली बाउंड था। हाँ, इनका जो हस्बैंड था वो लीगली बाउंड था इनको मेंटेन करने के लिए, या जो ये वाली भी वाइफ है, इसका जो हस्बैंड था, जो इसका सन है, ये भी लीगली बाउंड था कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। अब ऐसे में जब इन दोनों पर्सन्स की डेथ हो गई तो इनकी वाइफ इनके एस्टेट में से, इनकी प्रॉपर्टी में से भी अपना मेंटेनेंस मांग सकती हैं। कब? जब उसको डिस्पोज नहीं कर देगा, प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो फिर बात ही अलग है, तो फिर आप कैसे मांग सकते हैं? केस लॉ देख लेते हैं। अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, कोई भी अनमैरिड हिंदू डॉटर मेंटेनेंस मांग सकती है अपने फादर से जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, अगर वो सेल्फ अर्निंग नहीं है, राइट। लेकिन ये 125 CRPC 125 CRPC जो कि अब 144 ऑफ BNSS है, उसमें जाकर मेंटेनेंस जो है नहीं मांग सकती है। ये सेक्शन 20 क्लॉज 3 में मांग सकती है, ऊपर वाला जो अभी हमने पढ़ा बच्चों वाला ग्राउंड, वहां पे मांग सकती है। ओके, सो